अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना के एक बार फिर से तेजी से फैलाव के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के फैलाव के पेश नजर लोगों के हुजूम, जलसा जुलूस, रैलियों और 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हरमैन शरीफ के लिए रवां साल रमजानुल मुबारक के लिए कोरोना वबा से मुतालिक SOPs जारी कर दिए गए, जिसके तहत इस साल भी मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के इंतजामी सरबराह शेख अब्दुल रहमान सदीस ने कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए रमजान 1442 के लिए SOPs का ऐलान किया है, जिसके तहत मस्जिदुल हराम में मताफ उम्रा का इजाजतनामा रखने वाले मुअतमरीन के लिए खुला होगा, ताहम मताफ में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। हम अपना मुल्क बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मैंने कोरोना से महफूज रहने के लिए 1 साल एहतियात की और किसी निजी तकरीब में शिरकत नहीं की। अवाम खुद ही ख्याल रखें और हुजूम वाले मकामात पर जाने से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद के साथ टेलीफोनिक राबता, दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में आलमी वबा के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 4721 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,55,950 तक जा पहुंची है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार और रीजनल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। अफगानिस्तान की तरक्की पर भी रोशनी डालेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर वज़ीर ख़ारजा अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से मशावराती मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क भर में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का फैसला। NCOC का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के साथ खुसूसी इजलास में मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिलफौर तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। शहर कराची का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान है, जबकि कराची शहर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऑडियो लिंक के जरिए गवर्नर हाउस धरने से खिताब करते हुए कहा कि शहर कराची ने उम्मत के हर मसले में अपना किरदार अदा किया है। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कानून साजी के लिए कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। इजलास में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2020 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल 2020 पर कानून साजी भी की जाएगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने तबीयत नासाज होने के बाइस तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी है। मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। डॉक्टर्स की जानिब से मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया गया है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अमरीका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात रोकथाम के लिए सदारती हुक्मनामे पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन का असलहे पर कंट्रोल के लिए हुक्मनामा जारी करने पर गौर कर रहे हैं। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार में अवाम का एहतजाज जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 100 से जायद अफराद हलाक। यंगून, मिंडाले और दीगर कस्बों की सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछ गईं। बागी ग्रुप ने 10 फौजी भी मार दिए, 8 को यरगमाल बना लिया गया। ICC वर्ल्ड कप वनडे सुपर लीग में ग्रीन शर्ट 7वें नंबर पर उलझ गए, जबकि भारत को फिलहाल 5 में से 2 मैचेस में फतह मिली। 1 पॉइंट की कटौती के बाइस 19 पॉइंट्स लेकर वो 8वें नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड से तीसरा मैच जीतकर कोहली 11 पाकिस्तान को 8वें नंबर पर भेज सकती है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए और 4525 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में कोरोना के एदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,369 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,525 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 41 हलाकतें हुई। NCOC के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज 4,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.2% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,256 हो गई और मजमूई केसेस 6,59,211 तक जा पहुँचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 46,663 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2,268 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,98,197 हो गई। जमात इस्लामी के तहत हक दो कराची को रैली का आगाज कायदाबाद से हुआ। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। रैली में बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के तहत हक दो कराची को रैली का आगाज कायदाबाद से हुआ। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। रैली में बसों, कारों, मोटरसाइकिलों पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरा से खिताब में मरदमशुमारी की काबीना से मंजूरी पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को हतफ़े तनकीद बनाया। उनका कहना था मरदमशुमारी आधी जाहिर की गई, कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया गया। कराची वाले पूछते हैं वो कहाँ जाएं जहाँ इनकी सुनवाई हो। हाफिज नईम का कहना था तब्दीली के नारे वालों ने पलटकर कराची को पूछा भी नहीं। वजीर आजम ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कोटा सिस्टम को तौसी देकर कराची के जवानों पर जुल्म किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था तब्दीली के नारे वालों ने पलटकर कराची को पूछा भी नहीं। शहर की आबादी को आधा गुना किया गया। PTI और MQM ने इसे तस्लीम कर लिया। कोटा सिस्टम कराची के नौजवानों के साथ जुल्म है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने जलसा आम से खिताब में कहा कि जिन लोगों ने 70 सालों से जायद से कौम को यरगमाल बनाया और इदारों को हाईजैक किया, अवाम की ताकत से उनका यौम हिसाब आने वाला है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख से बेखबर हैं। वो पाकिस्तान टूटने के दिन बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे थे। उनका कहना था कि आज हम मरीख तक पहुंच जाते मगर करप्ट अशरफियों के बाइस पीछे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि जिन लोगों ने 70 सालों से जायद से कौम को यरगमाल बनाया और इदारों को हाईजैक किया, अवाम की ताकत से इनका यौम हिसाब आने वाला है। इंतजामिया ने लॉकडाउन वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़े तो इंतजामिया फौरी हरकत में आई और वायरस का फैलाव रोकने के लिए दारुल हुकूमत समेत मुल्क के बेशतर शहरों में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस बंद रहेंगे और हर तरह के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रोजमर्रा अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ताहम रोजमर्रा अशिया की दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत होगी। लॉकडाउन वाले इलाकों में आज दोपहर 12 बजे से लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा, जो 9 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। कोरोना वायरस के कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी से मुतालिक नया हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया कि कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों के लिए एयरलाइन को खुसूसी इजाजतनामा लेना होगा। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। हिदायतनामे में कहा गया कि मुसाफिरों की फहरिस्त और शनाख्त की तफसीलात पाकिस्तान CEA को दी जाएंगी और फराहम करदा तफसीलात महकमा हेल्थ के हुकाम से शेयर की जाएंगी, जबकि दरकार तफसीलात एयरलाइंस चेक इन बंद होते ही CAA पाकिस्तान को भेजेंगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बायस एक बार फिर कई पाबंदियां नाफिज की गई हैं और बाज़ अजला में तालीमी इदारे को भी 11 अप्रैल तक बंद किया गया है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। हरमैन शरीफ के लिए रवां साल रमजानुल मुबारक के लिए कोरोना वबा से मुतालिक SOPs जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस साल भी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इस साल दुनिया भर के मुसलमान रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा कर सकेंगे। मताफ में पहली कतार सिर्फ बुजुर्गों और माजूरों के लिए वक्फ होंगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मताफ में नमाज की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ तवाफ किया जा सकेगा। तवाफ के बाद 2 रकात नवाफिल पहली मंजिल पर अदा किए जा सकेंगे। नमाज और नफली इबादत बैरून सहन पहली मंजिल और छत पर अदा की जा सकेंगी। खाना काबा और हजर अस्वद को छूने की इजाजत नहीं होगी। हरमैन शरीफैन के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान की हिदायत पर मताफ में लाइनें लगाने का काम असर 9 तरतीब दे दिया गया है।
عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ مملکت میں عمرہ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایسا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی نشاندہی سماجی فاصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے تیسرے مرحلے میں اندرون و بیرون ممالک سے روزانہ 20,000 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ عمرہ زائرین کو عالمی وبا سے بچاؤ کے انتظامات اور SOPs کی پابندی کے ساتھ طواف اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں آنے والے 20,000 عمرہ زائرین 60,000 نمازی اور 19,500 افراد مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس لہر کے باعث دنیا کے مختلف ممالک میں اعداد و شمار کچھ اس طریقے سے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10,29,54,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,20,20,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,62,526 تک جا پہنچی، جبکہ 3,09,62,000 سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 1,25,34,000 ہو گئی ہے اور 3,12,299 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کورونا وائرس کے پہلے 5 کروڑ کیسز 356 دنوں میں رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ آخری 5 کروڑ کیسز صرف 79 روز میں رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ کورونا وائرس کا پہلا کیس 17 نومبر 2019 کو رجسٹرڈ ہوا تھا، جس کے بعد 27 جون 2020 کو کیسز کی تعداد 1 کروڑ تک ہو گئی تھی۔ نومبر کو کورونا کیسز 7 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ 25 دسمبر کو کیسز کی تعداد 8 کروڑ ہو گئی۔ 9 جنوری کو کیسز نے 9 کروڑ کا ہندسہ عبور کر لیا تھا اور 25 جنوری کو کیسز 10 کروڑ سے بڑھ گئے تھے۔ برطانیہ کے علاقے مغربی مڈ لینڈز میں ایک بچے نے لاکھوں سال قدیم خزانہ ڈھونڈ نکالا۔ مغربی مڈ لینڈز کے ایک علاقے میں اسکول جانے والے چھوٹے بچے نے گھر کے باغیچے سے قدیم ترین خزانہ دریافت کر لیا۔ یہ سنگ کی شکل کا مرجان کا ٹکڑا تھا۔ برطانیہ کے علاقے مغرب مڈ لینڈز میں ایک بچے نے لاکھوں سال قدیم خزانہ ڈھونڈ نکالا۔ تفصیلات کے مطابق مغربی مڈ لینڈز کے ایک علاقے میں اسکول جانے والے چھوٹے بچے نے گھر کے باغیچے سے قدیم ترین خزانہ دریافت کر لیا۔ یہ سنگ کی شکل کا مرجان کا ٹکڑا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 6 سالہ بچے نے گھر کے باغیچے میں کھدائی کے دوران ہارن کورل ملا، جو ماہرین کے اندازے کے مطابق 488 ملین سال قدیم ہے۔ خزانے کی دریافت بالکل اتفاقیہ طور پر ہوئی۔ بچے کو کرسمس پر ایک کٹ تحفے میں ملی تھی، جس میں کھدائی کا سامان تھا۔ وہ اسی کٹ کے ذریعے باغیچے میں کیڑے نکالنے کے لیے کھدائی کر رہا تھا۔ بچے نے اس واقعے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ باغیچے میں کھدائی میں مصروف تھا کہ اسی دوران اسے زمین میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی پتھر ہوگا۔ تاہم بچے نے کھدائی کر کے جب زمین میں دبا ایک عجیب و غریب ٹکڑا نکالا تو وہ اسے اپنے والد وشسنگ کے پاس لے گیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ ٹکڑا دراصل قیمتی پتھر مرجان تھا۔ بچے کے والد نے بتایا کہ جب اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید کھدائی کے دوران وہاں سے سمندری گھونگے اور دیگر متعدد ٹکڑے بھی ملے جو فاسل کی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا برطانیہ قدیم زمانے میں مکمل طور پر زیر آب تھا۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ وزارت ریلوے نے کورونا کی بڑھتی لہر کے باعث مسافر ٹرینیں نصف اور بکنگ بھی 50% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ اگلے 2 روز میں ٹرینوں کی ٹکٹوں کی بکنگ 50% کر دی جائے گی اور رواں ہفتے کے اختتام پر نصف مسافر ٹرینوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا کی شدت میں تیزی آئی ہے اور مختلف شہروں میں سمارٹ اور مکمل لاک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزارت ریلوے نے بھی رواں ہفتے مسافر ٹرینیں نصف کرنے اور بکنگ 50% کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ اگلے 2 روز میں ٹرینوں کی ٹکٹوں کی بکنگ 50% کر دی جائے گی اور رواں ہفتے کے اختتام پر نصف مسافر ٹرینوں کو بند کر دیا جائے گا، اور اگر اگلے ہفتے تک کورونا کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو تمام مسافر ٹرینیں وقتی بند کر دی جائیں گی۔ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے مسافر ٹرینوں کی بندش کا حتمی فیصلہ وزیر ریلوے اعظم سواتی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد کریں گے۔ سندھ حکومت بھی کورونا میں بڑھتے کیسز کے باعث ٹرینوں کی بندش کے حق میں ہے۔ نہری سوئز میں پھنسے مال بردار جہاز کو نکال لیا گیا۔ جاپانی مال بردار بحری جہاز ایور گرین گزشتہ منگل کو نہر سوئز میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں مال بردار جہاز رک گئے تھے اور اربوں ڈالر کی عالمی تجارتی آمد و رفت متاثر ہوئی تھی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جاپانی مال بردار بحری جہاز ایور گرین کی گزشتہ منگل کو نہر سوئز میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں مال بردار جہاز رک گئے تھے اور اربوں ڈالر کی عالمی تجارتی آمد و رفت متاثر ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ 10% سے زائد عالمی تجارت نہر سوئز کے راستے ہوتی ہے۔ نہر سوئز ایشیا اور یورپ
یورپ کے درمیان مختصر ترین سمندری راستہ ہے۔ میل لمبی اس نہر سوئس کی گزرگاہ سے 12% کے قریب عالمی 120 تجارتی آمد و رفت کی جاتی ہے، جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو جوڑ کر ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک مختصر سمندری راستہ فراہم کرتی ہے۔ FIA نے چینی سٹہ مافیا کے خلاف بایو ڈیٹا رپورٹ تیار کرتے ہوئے انہیں 30 مارچ سے طلبی کے نوٹسز جاری کر دیا، جبکہ سندھ سے بھی چینی سٹہ مافیا کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ FIA نے 17,500 صفحات پر مشتمل سٹہ مافیا کے خلاف بایو ڈیٹا رپورٹ تیار کر لی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سٹہ مافیا نے 110 بلین روپے کا فراڈ کیا۔ FIA ذرائع نے بتایا کہ سٹہ مافیا نے 3 واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ ان گروپس میں پاکستان شوگر گروپس، دوسرا شوگر مرچنٹ گروپ اور تیسرا شوگر ٹریڈ گروپ تھا۔ FIA کی رپورٹ کے مطابق سٹہ مافیا ان تینوں گروپس کے ذریعے چینی بحران اور قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرتا تھا۔ انہوں نے چینی کی مقررہ قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کی اور 69 روپے کلو والی چینی 90 روپے فی کلو میں فروخت کرتے رہے۔ سٹہ مافیا انہی تینوں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ملک بھر میں چینی اپنے ریٹس پر فروخت کرتے رہے۔ دیریں اسنا FIA نے چینی مافیا کے ارکان کو 30 مارچ سے FIA لاہور آفس طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ سٹہ بازوں کو تمام ذاتی و کاروباری بینک اکاؤنٹس کی فہرست، بے نامی اکاؤنٹس کی فہرست ہمراہ لانے اور سٹہ بازوں کو FBR ایمنسٹی میں ظاہر کیے گئے تمام فیملی بے نامی اثاثہ جات کی فہرست ہمراہ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سٹہ بازوں کو 1 سال کے دوران اندرون اور بیرون ملک کی تمام TTs کی فہرست ہمراہ لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدم حاضری اور عدم تعاون کی صورت میں انہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ عامر وحید چودھری شوگر گروپ کو 1 اپریل، مستنصر شوگر گروپ، JDW گوگی رمضان العرابیہ شوگر گروپ کو 31 مارچ، ملک عباد شوگر RY کے شوگر گروپ کو 31 مارچ، اسد بھایا JDW کو 30 مارچ، ملک ماجد گروپ کو 2 اپریل، اسلم بھلی شریف شمیم کنجوانی شوگر گروپ کو 30 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ اچھی زندگی کا راز اچھی صحت میں ہے۔ صحت سے متعلق معلومات جانیں گے BTV ہیلتھ میں۔ پاکستان میں آج سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کے 4 کروڑ سے زیادہ بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ مہم میں 2,85,000 فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مہم چلائی جائے گی۔ فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے باوجود صحت سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام پاکستانی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے مہم کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کوآرڈینیٹر قومی ایمرجنسی ڈاکٹر شہزاد بیگ نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں ہونے والی کامیاب مہمت کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ کامیاب مہمات سے بڑی تعداد میں کیسز اور وائرس میں کمی آئی ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز بہترین کارکردگی سے مہم میں مطلوبہ ہدف حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ والدین بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے ضرور ویکسین دیں۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ویکسین پلانا لازمی ہے۔ کھجور کھانا سنت نبوی ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ افطار یا عام دنوں میں بھی روزانہ کھجور کھانا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طبی ماہرین کے مطابق کھجوروں میں کاربن موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور طبی تحقیق کے مطابق کھجور میں موجود منرل جیسے فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہڈیوں کے بھربھرے پن جیسے امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہڈیوں میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ نظام ہاضمہ کے مناسب افعال کے لیے بہت ضروری جز ہے۔ فائبر کے استعمال سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے جبکہ آنتوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام ہاضمہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ کھجور کھانا سنت نبوی ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ افطار یا عام دنوں میں بھی روزانہ کھجور کھانا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ دنیا بھر میں ہونے والی حیرت انگیز خبروں کو شامل کریں گے BTV انفوٹینمنٹ میں۔ آئس لینڈ میں لاوا اگلنے والا آتش فشاں پہاڑ تفریحی مقام بن گیا، جہاں شہری بڑی تعداد میں پہنچ کر تصاویر بنوا رہے ہیں۔ آئس لینڈ میں ایک پہاڑ سے لاوا ابلنا شروع ہوا تو شہریوں نے بجائے اس مقام سے دور جانے کے وہیں آنا شروع کیا اور اسی جگہ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ آئس لینڈ میں لاوا اگلنے والا آتش فشاں پہاڑ تفریحی مقام بن گیا، جہاں شہری بڑی تعداد میں پہنچ کر تصاویر بنا رہے ہیں۔ آئس لینڈ میں ایک پہاڑ سے لاوا ابلنا شروع ہوا تو شہریوں نے بجائے اس مقام سے دور جانے
लेके वहीं आना शुरू किया और इसी जगह तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। दिन के वक्त रोजाना हजारों अफराद यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। सयाह, साइंसदान और मकामी शहरी लावा उबलते पहाड़ के सामने तस्वीर बनाकर कुदरत के अनोखे अमल को अपने लिए यादगार बना रहे हैं। इस हवाले से इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हुई, जिनमें से एक शहरी को यहाँ अंडा उबालने जबकि दूसरे को हॉट डॉग्स बनाते देखा जा सकता है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर के भाई दानियाल जफर की अज़दे के हमरा वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दानियाल जफर की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें उनके दोस्त उनके गले में एक बड़ा सा अज़दा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर के भाई और गुलकार दानियाल जफर के अज़दे के हमरा वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दानियाल जफर की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें उनके दोस्त को उनके गले में एक बड़ा सा अज़दा डालते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दानियाल को पहले तो अज़दे के गले में होने के बावजूद नॉर्मल हालत में देखा जा सकता है, लेकिन अज़दे का रुख अपनी तरफ होते देखकर दानियाल जफर अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारते ये कहते सुने जा सकते हैं कि ब्रो ये तो मेरी तरफ मुड़ रहा है। इसके अलावा दानियाल जफर को गले से अज़दे को उतारते और खुशी में डांस करते देखा जा सकता है। तहम दानियाल का सही सलामत होने पर खुशी से डांस करना इंटरनेट सार्फिन को खासा भा गया है और मदह इनके खुशी में नाचते हुए स्टाइल को खासा पसंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ सार्फिन दानियाल जफर की इस हरकत को ओवर एक्टिंग भी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक मॉडल अदाकारा ज़ैनब कयूम ने फैशन के नाम पर अजीबोगरीब ट्रेंड अपनाने पर तंज किया है। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब लिबास और ज़ेवरात पहनने का रिवाज नया नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान में अक्सर मॉडल्स ऐसे ट्रेंड्स अपनाते हैं कि आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की साबिक मॉडल अदाकारा ज़ैनब कयूम ने फैशन के नाम पर अजीबोगरीब ट्रेंड्स अपनाने पर तंज किया है। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब लिबास और जेवरात पहनने का रिवाज नया नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान में अक्सर मॉडल्स ऐसे ट्रेंड्स अपनाते हैं कि आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ अरसे कबल एक पाकिस्तानी मर्द मॉडल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें इसने खवातीन की तरह न सिर्फ लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, बल्कि जेवरात पहनकर मुकम्मल दुल्हन बना हुआ था। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें भी थी। एक मर्द मॉडल की खवातीन की तरह तैयार होने की तस्वीर को बड़ी तादाद में शेयर किया गया और लोगों ने इस पर शदीद तनकीद की। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब रूप धारने में पाकिस्तान फैशन डिजाइनर अली ज़िशान भी बहुत मकबूल है, जो अक्सर रैंप पर वॉक करते हुए और मुख्तलिफ फैशन शोज में अजीबोगरीब हुलिया बनाए हुए नजर आते हैं। और अब साबिक पाकिस्तानी मॉडल ज़ैनब ज़िक्यू ने एक मॉडल की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसने गैर मामूली तौर पर बड़े साइज के झुमके पहने हुए हैं। ये मॉडल पाकिस्तान की है या भारत की, ये तो उन्होंने नहीं बताया। ताहम मॉडल की तस्वीर में मौजूद कैप्शन निहायत दिलचस्प है। कैप्शन में लिखा हुआ है कि इस मॉडल के झुमके मेरे पूरे सोशल सर्कल समाजी हल्के से ज्यादा बड़े हैं। ज़ैनब कयूम की इस पोस्ट पर लोग मज़ाहिया तबसरे कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ज़ैनब कयूम एक जमाने में पाकिस्तान की सुपर मॉडल रह चुकी हैं और अब पाकिस्तानी ड्रामों में बड़ी उम्र की खवातीन के किरदारों में नजर आती हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ज़िम्बाब्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दिनों में पाकिस्तान दुनिया की वो पहली मेंस क्रिकेट टीम होगी जो ज़िम्बाब्वे का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ज़िम्बाब्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दिनों में पाकिस्तान दुनिया की वो पहली मेंस क्रिकेट टीम होगी जो ज़िम्बाब्वे का दौरा करेगी। दोनों टीमों के माबैन 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 21 अप्रैल से होगा और 25 अप्रैल को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद दोनों 21, 23 और 25 अप्रैल को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद दोनों टीमें 29 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबले आएंगी। ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें 2013 के बाद ज़िम्बाब्वे में तवील तर्ज के क्रिकेट में मध्य मुकाबले आएंगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 7 से 11 मई तक खेला जाएगा। दोनों ममालिक के माबैन शेड्यूल इस सीरीज के तमाम मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे, जबकि टेस्ट मैचेस दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। कराची में हवाओं का रुख तब्दील होने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफी रिकॉर्ड देखा गया। शहर कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी कराची में आज सुबह के वक्त दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। शाम तक समुद्री हवाएं बहाल होने से हीट वेव की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।